How are you? I hope you are well and healthy at your home and you are taking initiative of your studies and take care of your studies because it is very important time for you. You are the students of board class. So, first of all, you make your timetable schedule and do your work according to schedule because time is money. It never come back. Okay, so let's we start our business studies work, and in business studies you are studying the unit second principles of management, and in last videos you learn about the fuels principles of management. लास्ट वीडियो में आपको फ्यूल के प्रिंसिपल बताए गए थे। फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, और उसी के आज हम नया नेक्स्ट वाले जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे फ्यूल्स द्वारा दिए गए। तो फ्यूल्स का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग क्या है? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन among employees on the basis of caste, religion, language, sex, belief or nationality. That means organization के अंदर different जो भी individuals काम कर रहे हैं, तो मैनेजर्स को जो कभी भी अपने एम्प्लॉयज के बीच में उनकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स और नेशनैलिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके लिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज सेम। सो मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉयज। सैलरी जो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या उनसे बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉय। सो दैट बाय दिस प्रिंसिपल इन ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रिंसिपल के द्वारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है हार्मनी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ऑल आर इक्वल एंड द एटमॉस्फेयर बिकम काइंडलीनेस, सबके साथ प्रेम सद्भावना का जो है एक इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। और ऐसा प्रेम, काइंडलीनेस और हार्मनी का इन्वायरमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो जाएगा तो एवरी एम्प्लॉय डू देयर वर्क विद द इनिशिएटिव। तो हर एम्प्लॉय अपने काम को प्रॉपर वे से, प्रॉपर इनिशिएटिव लेकर के अपने काम को कंप्लीट करेगा, और सभी मैनेजमेंट जो मैनेजर हैं सभी एम्प्लॉयज के साथ इक्वल डीलिंग करेंगे, सबके साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, तो कभी भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन होगी, सेटिस्फैक्शन रहेगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और एक एडजस्टेबल इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा, जिससे हम मैक्सिमम एम्प्लॉयज की मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को? एक तो एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगी। एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगी तो उनका वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल ऑन टाइम प्रॉपरली। और सेकंड क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर एक कॉर्डियल जो है प्रेम सद्भावना वाला जो है वो इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी मिलकर बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी में स्थिरता ऑफ पर्सोनल, एम्प्लॉय की स्थिरता होनी चाहिए। मैनेजमेंट को पूरे के पूरे एफर्ट्स, प्रॉपर एफर्ट्स कर लेने चाहिए कि टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल। जो भी एम्प्लॉय एक बार उन्होंने अपॉइंट कर दिया वो प्रॉपर एफर्ट्स करके वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबल रहे, बार बार उसको छोड़कर नहीं जाए। क्योंकि इससे क्या होता है, बार बार अगर एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन को रिलीव करके जा रहा है तो क्या होगा, बार बार हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी,
सिलेक्शन करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें वर्कर को ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, मनी भी लगता है। तो उससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट का गोल है उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सो मैनेजमेंट डू प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टेन्योर, जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, कई बार क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, उसका एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपना कंप्लीट एफर्ट जो है, और एम्प्लॉय को भी ये चाहिए कि वो बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ना जाए, वो स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी, अगर एम्प्लॉय स्टेबल रहेगा तो एक तो उसकी सीनियरिटी इंक्रीज होगी, दूसरा क्या होगा, उसकी प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल से एक जो है हार्मनी इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। जब एक एम्प्लॉय लगातार कई टाइम पीरियड से, लॉन्ग पीरियड से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है तो उनके बीच में एक जो है कॉर्डियल और सेटिस्फैक्टरी इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है, जिससे वो इनिशिएटिव लेकर काम करता है और मैनेजमेंट भी उसकी प्रॉपर केयर करते हैं। इस प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को क्या एफर्ट्स मिलने वाले हैं, पर्सोनल, अगर हमारा पर्सोनल जो है वो स्टेबल रहेगा तो नेचुरली उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन में सेटअप हो चुका है, तो वो अपनी एफिशिएंसी को उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेगा और वो अपनी जॉब की फीलिंग जो होगी उसकी वो सिक्योरिटी वाली हो जाएगी। उसको जॉब फीलिंग में सिक्योरिटी लगेगी कि नाउ इस जॉब इज सिक्योर। नेक्स्ट इसका बेनिफिट होगा, बेटर रेपुटेशन होगी कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काफी लंबे पुराने जो है लॉन्ग टाइम तक जॉब जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो क्या होगा, एक तो एम्प्लॉय की अपनी गुडविल रेपुटेशन इंक्रीज होगी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी इंक्रीज होगी। और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज होने से क्या होगा, नेचुरली वो अपने गोल की तरफ बढ़ती चली जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को लेस एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बार बार उसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, अपने अनट्रेन्ड वर्कर को बार बार ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस भी लेस हो जाएंगे, दैट मीन्स जो टारगेट को अचीव करने की कॉस्ट होगी वो भी लेस होगी। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल want to guide that workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making and executing the plans। अब प्लानिंग का काम करना जो है टॉप लेवल का है, तो कभी कभी फ्यूल ने कहा है कि इस प्रिंसिपल के द्वारा, इनिशिएटिव के द्वारा कई बार जो छोटे छोटे प्लान हैं, जो छोटे छोटे टास्क हैं, उनका प्लान करने के लिए हमें जो है मिडिल लेवल या लोअर लेवल के वर्कर को भी हमें इनकरेज करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो इनकरेज करें कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो नया प्लान बनाएं या उसको एग्जीक्यूट करें। तो इससे क्या होगा, उनके मन में कॉन्फिडेंस की भावना जो है वो इंक्रीज होगी और वो एक अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से फैमिली रिलेशन की तरह जुड़ जाएंगे और वो इसके इनिशिएटिव लेने से क्या होगा, वो अपने माइंड से अपने न्यू आइडियाज को जो है लेकर आएंगे और उसके द्वारा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उस प्लान को सक्सेस करके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। सो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन प्लान्स के लिए, छोटे छोटे प्लान्स के लिए वर्कर को इनकरेज भी करना चाहिए और इनिशिएटिव देना भी, और वर्कर अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी और वो भी फ्यूचर में जो है छोटे छोटे प्लान से बड़े प्लान्स की एग्जीक्यूट और मेकिंग में सक्सेस हो जाएगा। बाय दिस principle an organization is take advantage for the increase in mental growth। देखो एम्प्लॉय जो है इनिशिएटिव लेगा प्लान बनाने में, तो दैट मीन्स उसकी मेंटल ग्रोथ बढ़ेगी,
वो काम करने के डिफरेंट प्रोसीजर को चेक करेगा, कहाँ उसको सक्सेस मिल रही है, वो उसमें उसकी मेंटल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट मेंटल ग्रोथ होगी तो उसकी फीलिंगनेस जो है बिलोंगिंगनेस से हो जाएगी, एक फैमिली जैसी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीज कमिटमेंट, और एम्प्लॉयज के अंदर कमिटमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। यस वी कैन डू इट एंड विद इन टाइम लिमिट, तो कमिटमेंट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द स्पिरिट डिकॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट डिकॉप्स के अंदर, डिकॉप्स के प्रिंसिपल के द्वारा फ्योल ने बताया कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम, मैनेजमेंट को हमेशा एक टीम स्पिरिट की भावना से, यूनिटी ऑफ एक्शन और हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज के साथ इसी भावना से जो है वर्क करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को कभी भी अगर कोई भी प्लान एग्जीक्यूट किया उसमें सक्सेस मिली, तो कभी भी मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सक्सेस उनके द्वारा मिली है, because success is achieved by a person of team, that means it is called team spirit and unity of action। उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा कि वी आर अप्रिशिएटेड। देखो, और मैनेजमेंट ने टारगेट दिया, टीम ने कंप्लीट किया, और उसके बाद मैनेजमेंट अगर पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स या एनी अदर कुछ इंसेंटिव पे कर देती है, तो वर्कर के माइंड में एक टीम स्पिरिट भावना जो जागृत हो जाती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही फायदा होता है। इसमें टीम जो है, टीम स्टैंड फॉर टुगेदर everyone achieves more। टीम मीन्स टुगेदर everyone achieves more, that means जो वर्क है one requires full support and cooperation of members। और यहाँ पर मैनेजमेंट को अपने आई के प्लेस पर, नेवर यूज मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नेवर यूज आई, he always use in place of I, we। It is the we complete this work, not I complete it, we complete this work, we achieve that target। So every time management use we in place of I। After this, following the principle, organization can develop a mutual trust इन्वायरमेंट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने वाला जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप होगा। हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ द गोल, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भावना है, हमने ये किया तो हम वर्ड यूज होते ही वर्कर के बीच में और मैनेजर के माइंड में एक जो है पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर देता है, और वो नेक्स्ट और ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। लीड्स टू द कॉर्डियल रिलेशन, इन सब से क्या होता है, सबके बीच में एक प्रेम सद्भावना, कॉर्डियल रिलेशन जो है क्रिएट हो जाता है। सो कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट होने से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली सोसाइटी में काम करती है। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल एंड दे आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही हैं, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन किया जाए। बट फ्योल्स प्रिंसिपल आर आल्सो एप्लीकेबल इन द टास्क ऑफ टेक्निकल। सो आई होप you understand all these 14 principle and you learn this work and understand. I repeat the 14 principle one by one again. First is division of work. First principle is division of work. Second is authority and responsibility. Third is discipline. Fourth is unity of command. Fifth is unity of direction. Sixth is subordination of
individual interest to subordination of individual interest to general interest. Seventh is seventh principle is remuneration of employees. Eighth is centralization and decentralization. Ninth principle is scalar chain, and 10th is order, and 11th is equity. 12th principle is stability of personnel, and 13 is initiative, and last spirit de corps. I hope you understand all these principles. Thank you. Have a nice day.